हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे। बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग एडू कार्ड का सैंपल पेपर 3 सॉल्व करेंगे। सैंपल पेपर 1 क्लास 10 सीबीएसई की बात कर रहा हूँ बच्चे। सैंपल पेपर 1 एंड सैंपल पेपर 2 की वीडियो ऑलरेडी मैंने बना रखी है। वो वीडियो आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगी। आज की इस क्लास में हम लोग सैंपल पेपर 3 सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास सैंपल पेपर, ये एडू कार्ड का मेरे पास टर्म 2 का सैंपल पेपर है बेटा, और इसका मैं आज सैंपल पेपर 3 सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं टर्म 2 सैंपल पेपर 3। यहाँ पर पहले सेक्शन ए के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं, उसके बाद सेक्शन बी एंड उसके बाद हम लोग सेक्शन सी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1। देखो, पहले समझते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया है। नील हैज अ टॉय इन अ शेप ऑफ राइट सर्कुलर कोन whose height and radius are in the ratio of 12:5. If its volume is 2512 centimeter cube, find the radius of the cone. तो बच्चे, जैसे कि अगर सारे बच्चों के पास बुक नहीं होगा तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन भी यहाँ पर लिख रहा हूँ, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चंस लिख रहा हूँ। जिस क्वेश्चन को बिना लिखे आपको मैं समझा सकूंगा उस क्वेश्चन को नहीं लिखूंगा। ठीक है, चलो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। नील हैज अ टॉय, नील हैज अ toy in the shape of right circular cone, in the shape of right circular cone, right circular cone। और यहां पर क्या दिया है बेटा, whose height and radius are in the ratio of, whose height and radius are in the ratio of 12 raised to 5 if its volume is, if its volume, ये कितना दिया है बेटे, 2512 सेंटीमीटर क्यूब ये वॉल्यूम दिया गया है। फाइंड रेडियस ऑफ द कोन, मुझे क्या करना है, यहाँ पर रेडियस फाइंड करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले मेरे पास क्या है, मेरे पास हाइट एंड रेडियस का रेशियो है, कितना है, 12:5। देखो, सिंस हाइट एंड रेडियस इज गिवन कितना, 12:5 ये दिया हुआ है बेटे। तो अगर मैंने यहाँ पर कॉमन मल्टीपल x अज्यूम किया तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूं देयरफॉर हाइट इज इक्वल टू 12x एंड रेडियस इज इक्वल टू 5x। एंड मुझे यही 5x की वैल्यू फाइंड करनी है ना। क्या दिया है सर, यहाँ पर वॉल्यूम दिया गया है। किसका वॉल्यूम है, वो कोन का वॉल्यूम है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ अ कोन, 1/3 पाई आर स्क्वायर h। वेरी गुड। तो यहां पर मैं वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा। सिंस वॉल्यूम इज इक्वल टू, सिंस वॉल्यूम इज गिवन दैट इज 2512, so therefore here we can say that 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 2512। पाई की वैल्यू दी गई है क्या, यस पाई की वैल्यू दी गई है, दैट इज 3.14। तो वहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 3.14। आर है हमारे पास कितना बेटा, 5x, तो 5x का स्क्वायर हो जाएगा, दैट मीन्स 25x स्क्वायर। एंड h है हमारे पास 12x, वो मैंने यहां पर लिख दिया, दैट इज इक्वल टू 2512। So therefore here we can say that by solving it here we will get, देखो x स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा x क्यूब। एंड यहाँ पर हमारे पास क्या क्या बच रहा है, देखो यहाँ पर हमारे पास अब सारी जितनी कांस्टेंट की वैल्यूज है मैं उस साइड शिफ्ट कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा, देखो 2512 इंटू 3 अपॉन में क्या आएगा बेटा, अपॉन में आ जाएगा 3.14 इंटू 25 इंटू 12। ये मैंने लिख दिया। ठीक है, अब देखो, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो पहले देखो, मैं 2 से इसको सिंप्लीफाई करता हूं। तो 2 से अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 एंड यहां पर आया 2 6 जा 12। ठीक है, अगेन इसको 2 से सिंप्लीफाई कर देते हैं। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 हो गया बेटा, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, कितना आया, 628 आया। अब ये वैल्यू को मैं यहां पर लिख रहा हूं। देखो ये हो जाएगा देयरफॉर एक्स क्यूब इज इक्वल टू 628 यहां पर मैंने लिखा, इनटू क्या है, 3 है, अपॉन में क्या है, अपॉन में है 3.14। तो देखो ध्यान देना, यहां पर 3.14 है बेटा,
तो मैं क्या कर रहा हूँ, डेसिमल हटा रहा हूं, तो ये हो जाएगा 314 एंड डेसिमल हटाने के लिए मैं ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहां पर साथ में क्या बच रहा है 25 इंटू 3, ठीक है, ये मैंने लिखा। अब देखो 3 से 3 यहां पर कैंसिल हुआ, 314 इंटू 2 क्या होता है 628 होता है, तो ये कैंसिल हुआ, यहां पर आया 2 और यहां पर देखो 25 4 जा कितना हुआ 100, तो वैल्यू मुझे कितनी मिल रही है, देयरफॉर एक्स क्यूब कितना मिल रहा है 4 इंटू 2 कितना मिल रहा है 8 मिल रहा है। क्या फाइंड करना है, सबसे पहले एक्स फाइंड कर लेते हैं, तो एक्स हो जाएगा देखो, सो देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू क्यूब रूट 8 दैट मीन्स दैट इज इक्वल टू 2। एक्स की वैल्यू कितनी आई 2 आई। क्या फाइंड करना था यहाँ पर मुझे फाइंड करना था रेडियस, रेडियस कितना है 5x दैट मीन्स 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10, यूनिट क्या है सेंटीमीटर। सो आवर आंसर इज रेडियस ऑफ द कोन इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। क्लियर, ये हमने कंप्लीट किया है क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद करता हूं बेटे आपको समझ में आया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखो अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। अगर बेटा यहां पर मीन दिया गया है कितना 6, देन मुझे पी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं यहां पर, देखो क्या दिया है, मीन इज गिवन, मीन दिया गया है, कितना दिया गया है 6 दिया गया है, टेबल यहां पर दिया गया है, टेबल लिखो। क्या फाइंड करना है, मुझे पी फाइंड करना है। एक्स है हमारे पास एंड साथ में क्या है एफ है। एक्स की वैल्यूज क्या है 2 4 2 4 6 10 12। फ्रीक्वेंसीज क्या क्या है हमारे पास 3 है 2 है 3 है एंड यहां पर है पी एंड यहां पर है 2। पी मुझे फाइंड करना है, मीन दिया गया है, ठीक है। पी मुझे फाइंड करना है, मीन दिया गया है। कैसे फाइंड करनी है आप लोग ध्यान देना। हमने पढ़ा था बच्चे मीन का फॉर्मूला, क्या पढ़ा था, मीन इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ये फॉर्मूला पढ़ा था, जहां पर एफ क्या होता था फ्रीक्वेंसी, एक्स क्या होता था क्लास मार्क। फ्रीक्वेंसी भी है हमारे पास एंड क्लास मार्क भी है हमारे पास। देखो तो सिग्मा एफ एक्स फाइंड करने के लिए हम लोग वैसे ही टेबल फाइंड कर लेंगे, दैट मीन्स क्लास मार्क है हमारे पास एंड ऑल्सो हमारे पास एफ भी है। 2 4 6 10 12 ये मैंने लिखा। एफ है हमारे पास 3 2 3 पी एंड 2। अब एक कॉलम हम लोग बनाएंगे एफ एक्स का, यहाँ पर एफ एक्स का एक कॉलम मैंने बनाया। 3 2 जा हो जाएगा बेटा 6, 4 2 जा 8, 6 3 जा 18, 10 इंटू पी क्या हो जाएगा 10 पी एंड 12 इंटू 2 क्या होगा 24। अब क्या बनाना है, अब हम लोग फाइंड करेंगे सिग्मा एफ एंड ऑल्सो हम लोग फाइंड करेंगे सिग्मा एफ एक्स। क्लियर है बेटा, इतना समझ में आया। अब देखो सिग्मा एफ फाइंड करने के लिए हम इसको ऐड करते हैं। 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 2 कितना हुआ 10, दैट मीन्स कितना आ रहा है 10 + पी आ रहा है। सिग्मा एफ एक्स अब हम लोग फाइंड करते हैं, तो सिग्मा एफ एक्स देखो कितना होगा 8 8 16, 16 और 6 हो जाएगा बेटा 22, 22 और 4 कितना हुआ 26, कितना आया 6, 2 कैरी 2, यहाँ पर 2 है बेटा 2 1 3 3 2 कितना हुआ 5, मतलब कितना आया 56 प्लस कितना 10 पी। ये क्या आया, ये आया सिग्मा एफ एक्स एंड सिग्मा एफ हमने फाइंड किया। मीन है हमारे पास कितना 6, सब्स्टिट्यूट करो, सो देयरफॉर ये हो जाएगा 6 इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स दैट मीन्स 56 प्लस 10 पी अपॉन सिग्मा एफ, कितना है हमारे पास सिग्मा एफ है हमारे पास 10 प्लस पी। नाउ डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो बाय डूइंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये हो जाएगा देखो 6 इंटू 10 60 प्लस 6 पी इज इक्वल टू 56 प्लस 10 पी, है ना। सो देयरफॉर हियर वी कैन से दैट, अब ये प्लस में है उधर जाएगा माइनस होगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा 60 माइनस 56 इज इक्वल टू 10 पी माइनस 6 पी। सो हियर वी विल गेट 60 माइनस 56 4 इज इक्वल टू 4 पी, दैट मीन्स हियर वी विल गेट पी इज इक्वल टू 1। 4 से 4 कैंसिल हो गया। सो जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है बेटा, इसका आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। फटाफट नोट डाउन करो, उसके बाद हम लोग थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फटाफट इसको नोट डाउन करो, उसके बाद हम लोग थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब बेटा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, अ कोन हेमिस्फीयर एंड अ सिलेंडर स्टैंड ऑन अ इक्वल बेस एंड हैव अ इक्वल और सेम हाइट। यहाँ पर देखो बेटा कोन हेमिस्फीयर एंड सिलेंडर दिया गया है, तीनों के रेडियस एंड हाइट क्या है सेम है, और क्या दिया है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, रेशियो फाइंड करना है उनके वॉल्यूम का। तो क्वेश्चन नंबर
सेकेंड हम लोग इरेज करते हैं, उसके बाद थर्ड स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वो सेट एक क्वेश्चन यहाँ पर छूट गया है, वो क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग थर्ड स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 का इंटरनल चॉइस दिया गया था वो मैंने नहीं करवाया है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का इंटरनल चॉइस एक बार मैं करवा देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 करवाता हूँ, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब मुझे यहाँ पर फाइंड करना है बेटे, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब मुझे फाइंड करना है। सरफेस एरिया इज गिवन, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज गिवन, कितना दिया गया है यहाँ पर 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान देना, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब की बात हो रही है, दैट मीन्स यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया की बात हो रही है, एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब होता क्या है 6L स्क्वायर। तो यहाँ पर फॉर्मूला मैं अप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 6L स्क्वायर इज इक्वल टू 150। सो देयरफॉर हियर वी विल गेट L स्क्वायर इज इक्वल टू 150/6, है ना। तो ये हो जाएगा बेटे 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, मतलब कितना आया 50/2। दैट मीन्स L इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कितना 25। L की वैल्यू कितनी आई 5 आई, यूनिट क्या है सेंटीमीटर, दैट मीन्स साइड मुझे मिल गया कितना 5 सेंटीमीटर। वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम होता क्या है, वॉल्यूम होता है L क्यूब, दैट मीन्स 5 का क्यूब कितना होता है बेटे 125 सेंटीमीटर क्यूब, एंड दैट इज आवर फाइनल आंसर। ये हमने इंटरनल चॉइस कंप्लीट कर लिया क्वेश्चन नंबर 1 का। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 3 को देखो। क्वेश्चन नंबर 3, a cone, hemisphere and a cylinder stand on equal base and have the same height, equal base and having the same height। ध्यान देना बेटा, cone, hemisphere and cylinder stand on इक्वल बेस, इक्वल बेस दैट मीन्स उसका डायमीटर क्या होगा सेम होगा, एंड ऑल्सो एंड हैव द सेम हाइट, हैव द सेम हाइट, सेम हाइट। क्या फाइंड करना है यहां पर बेटा, यहां पर फाइंड करना है रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स फाइंड करना है। दैट मीन्स मुझे फाइंड करना है फाइंड रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, उनके वॉल्यूम्स का रेशियो मुझे फाइंड करना है। तो देखो कौन का वॉल्यूम होता है बेटा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब, लास्ट में क्या बचा सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब यहां पर देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, पाई कैंसिल हो रहा है, पाई कैंसिल हो गया 1/3। अब यहां पर क्या बच रहा है देखो, रेडियस एंड हाइट सेम है, यहां पर दिया है स्टैंड ऑन इक्वल बेस, इक्वल बेस मतलब डायमीटर सेम हो गया, अगर डायमीटर सेम हुआ तो रेडियस भी सेम होगा, एंड हैव दी सेम हाइट मतलब रेडियस एंड हाइट क्या है सेम है। तो यहां पर आर स्क्वायर इंटू एच मतलब क्या आर क्यूब ही हो सकता है, क्योंकि रेडियस एंड हाइट आपस में इक्वल है, तो ये हो जाएगा आर क्यूब, और यहां पर 1/3 था उसको मैंने लिखा, एंड यहां पर 2/3 आर क्यूब बच रहा है बेटा, एंड यहां पर आर स्क्वायर इंटू एच ये भी क्या हो जाएगा आर क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे आर क्यूब आर क्यूब आर क्यूब कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे मुझे वैल्यू मिल रही है 1/3 2/3 एंड यहाँ पे 1। अब देखो रेशियो मुझे फाइंड करना है, तो यहाँ पर 3 यहाँ पर 3 है, तो 3 को रिमूव करने के लिए मैं क्या करता हूँ तीनों में 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर भी किया, और यहाँ पर भी मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे 3 कैंसिल हुआ। सो हियर वी विल गेट 1/2 एंड दैट इज आवर फाइनल आंसर। सो देयरफॉर द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम इज 1/2 दैट इज आवर फाइनल आंसर। ये हमने कंप्लीट किया है क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है। ठीक है बेटा, यहाँ पर दिया गया है इन दी गिवन फिगर फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, मुझे रेडियस फाइंड करना है सर्कल का, और यहाँ पर फिगर एक दिया गया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फिगर यहाँ पर दिया गया है, एक सर्कल है, ये सर्कल मैंने ड्रॉ कर दिया, एंड ये है सेंटर इसका,
यहाँ पर एक डायग्राम बना है, ये डायग्राम मैंने बना दिया बच्चे, ये बना दिया मैंने। सेंटर ओ टी एंड यहाँ पर है पी। लेंथ इज गिवन, ये है x प्लस 1 सेंटीमीटर, ये है बेटा हमारे पास x प्लस 2 सेंटीमीटर एंड ये है हमारे पास x माइनस 6 सेंटीमीटर, है ना। अब आप ध्यान दीजिएगा, अब मुझे यहाँ पे क्या फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना बच्चे। सबसे पहली बात हमको पता है, रेडियस ड्रॉन टू टेंजेंट ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। अगर मैं रेडियस टेंजेंट पे ड्रॉ करता हूं, पहली बात तो पीटी टेंजेंट है क्या? यस सर, ये सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रहा है, मतलब ये क्या है, टेंजेंट है। ओपी रेडियस है क्या? यस सर, ये भी रेडियस है। क्यों? सेंटर एंड सर्कमफ्रेंस के बीच का डिस्टेंस हमेशा रेडियस होता है, तो ये रेडियस है, ये टेंजेंट है। एंड रेडियस हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, हमने थ्योरम में पढ़ा है। तो क्या लिखूंगा मैं, सिंस रेडियस ड्रॉन टू टेंजेंट परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, है ना बेटा, परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। So therefore here we can say that beta, therefore here we can say that OP is perpendicular to what? PT, है ना, ये परपेंडिकुलर हो गया। अब आप ध्यान दीजिएगा बच्चे, अगर ये परपेंडिकुलर है दैट मीन्स ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया OPT। दैट मीन्स OT क्या होगा बेटे, OT हाइपोटेनस हो जाएगा। एंड कहीं पर भी अगर राइट एंगल ट्रायंगल हमको दिख जाए तो हम लोग वहां पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ट्रायंगल ले रहा हूं, अभी देखो, इन ट्रायंगल OPT, सिंस एंगल OPT कितना है, 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम हम लोग अप्लाई करेंगे। सो देयरफॉर हियर वी कैन से दैट OT का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, OP स्क्वायर प्लस क्या होगा बच्चे, PT स्क्वायर। रीजन में हम लोग क्या लिखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, है ना। यहां पर मैंने लिखा पाइथागोरस थ्योरम। अब आप ध्यान दीजिएगा, OT हमारे पास कितना है, x प्लस 2, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू OP है हमारे पास कितना बेटे, x माइनस 6, ये हो जाएगा x माइनस 6 दी होल स्क्वायर प्लस PT है हमारे पास x प्लस 1, ये हुआ होल स्क्वायर। क्लियर है, इतना समझ में आया। अब क्या करते हैं सर, अब हमारे पास a प्लस बी दी होल स्क्वायर एंड ऑल्सो a माइनस बी दी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला लगा के हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, है ना। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चलिए अप्लाई करो, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab इन द सेंस मतलब कितना हो जाएगा बेटे, 4x इक्वल टू, यहां पर भी अप्लाई करो, x स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 माइनस 6 इंटू 2 12x प्लस यहाँ पर अभी ब्रैकेट ओपन करो, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस कितना है, 2x आया। सो देयरफॉर हियर वी विल गेट, ध्यान देना बच्चे, पहले तो एक x स्क्वायर से एक x स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल हुआ, यहाँ पे क्या बच रहा है, 4 प्लस 4x इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो अभी, अब यहाँ पर क्या है 36 है और यहाँ पे क्या है 1, तो ये कितना हुआ 37 हुआ, माइनस 12x प्लस 2x कितना हो जाएगा बच्चे, माइनस 10x हो जाएगा। एंड साथ में यहाँ पे क्या बच रहा है, प्लस x स्क्वायर बच रहा है। अब बनाएंगे हम लोग इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ध्यान देना भाई, इसको अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाऊंगा तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x, ये प्लस में है बेटा, उस साइड जाएगा माइनस होगा, क्या हो जाएगा माइनस 4x एंड यहाँ पर क्या है प्लस 37 प्लस 4, इस साइड आएगा माइनस 4 होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ध्यान देना, एक्स स्क्वायर माइनस 14x होगा ना, माइनस 10 माइनस 4 माइनस 14 एंड यहाँ पर कितना आएगा बेटा, प्लस 33 इज इक्वल टू 0। ये मुझे इक्वेशन मिल गया। अब इस इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है, तो ये ऊपर वाला पार्ट थोड़ा सा मैं इरेज करूंगा, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। हाँ, अब ध्यान देना बेटा, अब इस वैल्यू को हम मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 33 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स 33 के मुझे दो फैक्टर चाहिए, जिसको ऐड करने के बाद कितना मिले, 14 मिले। ऐड क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे प्लस की साइन है। तो फैक्टर कितने में कौन कौन से होंगे, 33x स्क्वायर के दो फैक्टर 11x एंड 3x। ऐड करने के बाद 14 आ रहा है, बड़े वाले की साइन माइनस में है एंड सिंस मुझे ऐड करना है तो दोनों की साइन माइनस की होगी। तो ये हो जाएगा बेटा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3x प्लस 33 इज इक्वल टू 0। नाउ कंपेयर फर्स्ट टू टर्म। अगर मैं पहले दो टर्म को यहाँ पे कंपेयर कर रहा हूं बेटे, और अगर मैंने x को यहाँ पे कॉमन लिया तो ये हो जाएगा x इन अ ब्रैकेट x माइनस 11 एंड सिंस वी टेक माइनस 3 कॉमन,
अगेन हियर वी विल गेट x माइनस 11 इन अ ब्रैकेट दैट इज इक्वल टू 0. सो देयरफॉर ये हो जाएगा x माइनस 11 इन अ ब्रैकेट एंड ऑल्सो x माइनस 3 इन अ ब्रैकेट दैट इज इक्वल टू 0. सो देयरफॉर हियर वी विल गेट x माइनस 11 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. सो हियर वी विल गेट x इज इक्वल टू 11 और x इज इक्वल टू 3. दोनों पॉजिटिव वैल्यूज मिली हैं और मुझे फाइंड यहाँ पे क्या करना था, मुझे यहाँ पे फाइंड करना था बेटे, क्या फाइंड करना है भाई, हाँ यहाँ पर मुझे फाइंड करना है रेडियस ऑफ द सर्कल, है ना. तो इसमें से रेडियस कौन सा होगा, तो रेडियस है क्या एक्चुअली में, रेडियस है x माइनस 6. रेडियस क्या है x माइनस 6. तो अगर मैंने x की वैल्यू यहाँ पर 3 सब्स्टिट्यूट किया तो ये हो जाएगा 3 माइनस 6, दैट मीन्स कितना -3. एंड लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती. So therefore it is discarded and our correct answer is x is equal to 11. and अगर मैंने x is equal to 11 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया बेटा तो 11 माइनस 6 कितना हो जाएगा 5. यूनिट क्या है, सेंटीमीटर है. So therefore the radius of the circle is equal to 5 centimeter and that is our final answer. आया समझ में, आया समझ में बेटा, बहुत बढ़िया. चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5. ये 4 हमने कंप्लीट कर लिया है. अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है. इफ द डायमीटर ऑफ a garden roller 2 meter long is 1.4 meter, then how much area will it cover in 7 revolution. ध्यान देना बच्चे, क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, ध्यान देना कैसे करेंगे. क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान देना. If the diameter of the garden roller, diameter of the roller is given, diameter of roller is given, कितना दिया है बेटे यहाँ पर दिया है 1.4 मीटर एंड लॉन्ग यहाँ पर दैट मीन्स हाइट भी दी गई है. हाइट ऑफ द रोलर इज गिवन, हाइट ऑफ रोलर इज गिवन, वो कितना है बेटे, वो है 2 मीटर. क्या फाइंड करना है, एरिया विल इट कवर इन 7 रेवोल्यूशन. 7 रेवोल्यूशन में जितना एरिया कवर करेगा वो फाइंड करना है. एरिया कवर इन 7 रिवोल्यूशन, है ना, ये मुझे फाइंड करना है. तो ध्यान देना थोड़ा सा, मैं आपको समझाता हूं इसको. देखो फॉर एग्जांपल अज्यूम कर लेते हैं ये क्या है, एक रोलर है. रोलर क्या होता है बच्चे, सिलेंड्रिकल इन शेप होता है. तो एक रिवोल्यूशन में मतलब एक राउंड में रोलर कितना एरिया कवर करेगा. अच्छा एरिया कवर किससे हो रहा है, उसके कर्व पार्ट से ही कवर हो रहा है. ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट तो इंक्लूड नहीं हो रहा है. मतलब एरिया कवर इन 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ दैट सिलेंडर, दैट रोलर. ये समझ में आया, क्योंकि कर्व पार्ट से एरिया कवर हो रहा है ना. अगर मैं रोलर यहां पे चला रहा हूं, फॉर एग्जांपल ये क्या है, रोलर है, ये मैंने चलाया, तो एक राउंड कवर करने के लिए क्या हो रहा है, ऐसा कर्व सरफेस एरिया ना. कर्व सरफेस एरिया मतलब एक रिवोल्यूशन. तो यहां पर पहले हम लोग फाइंड करते हैं, सिंस एरिया कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. ये समझ में आया बेटा. एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता क्या है, 2 पाई RH होता है. यहां पर पाई की वैल्यू दी गई है, क्या पाई की वैल्यू यहां पर नहीं दिया गया है बेटे, तो पाई की वैल्यू हम लोग लेंगे 22/7. एंड रेडियस है हमारे पास कितना, देखो डायमीटर है 1.4 मीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 0.7, उसका आधा. एंड हाइट है हमारे पास कितना 2, यहां पर मैंने लिखा 7 से 7 कैंसिल हुआ, कितना है 0.1. और ये कितना हुआ बेटे 44 इंटू मल्टीप्लाई किया तो हुआ 0.2. So by multiplying it 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, that means here we will get 8.8. यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर. तो 1 रिवोल्यूशन में कितना एरिया कवर कर रहा है, 8.8 मीटर स्क्वायर. क्या फाइंड करना है, 7 रिवोल्यूशन का फाइंड करना था. तो कितना हो जाएगा, 7 इंटू दिस इज इक्वल टू 7 इंटू एरिया कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन, कितना 8.8. तो यहां पर मैंने लिखा है 8.8 मल्टीप्लाई करो, 8 7 जा 56, 5 इज द कैरी, 8 7 जा 56 प्लस 5 61, दैट मीन्स यहाँ पर आएगा 61.6 मीटर स्क्वायर. दैट इज आवर फाइनल आंसर. ये मैंने कंप्लीट कर लिया बेटा. समझ में आया, ये समझ में आया, ये क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया. चलो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6. देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है.
फॉलोइंग टेबल शोज सेल ऑफ शूज इन स्टोर ड्यूरिंग अ मंथ। शूज साइज यहां पर दिया गया है, नंबर ऑफ पेयर सोल्ड भी यहां पर दिया गया है। फाइंड द मॉडल साइज ऑफ दिस शूज सोल्ड। मॉडल साइज यहां पे फाइंड करना है, दैट मींस मुझे यहां पे मॉड फाइंड करना है। ठीक है, तो एक बार मैं क्वेश्चन इरेज कर देता हूं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 6, मोड मुझे फाइंड करना है, शूज साइज दिया गया है, शूज साइज एंड यहां पर दिया गया है नंबर ऑफ पेयर सोल्ड, नंबर ऑफ पेयर सोल्ड एंड यहां पर मुझे मोड फाइंड करना है बेटे। ये है 3, 4, 5, 6, 7, 8। नंबर ऑफ पेयर कितने सोल्ड हुए यहां पर 12, 18, 25, 5, 1, 4। बहुत इजी क्वेश्चन है, क्लास 9 में हमने पढ़ा था कि मोड कैसे फाइंड किया जाता है। तो हमने क्या सीखा था बच्चे, हमने सीखा था कि जिस इंटरवल की, जिस डेटा की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है वही मोड होता है ना। अगर कोई भी डेटा दिया गया है तो उस डेटा में से वो नंबर, जिस नंबर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वो क्या होता था, मोड होता था। तो यहां पर क्या देख रहा हूं मैं, यहां पर सोर्स साइज दिया गया है, मतलब 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 12 है, 4 की कितनी है 18 है, 5 की कितनी है 25, 6 की कितनी है 5, 7 की कितनी है 1, 8 की कितनी है 4। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कितनी है 25 है। यहां पर लिखूंगा मैं, सिंस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी is equal to 25, so therefore mode is equal to 5। बस और कुछ नहीं है इसमें, बस इतना ही था। बोनस में मिल रहा है, दो नंबर यहां पे बोनस में मिल रहा है। मोड फाइंड करने के लिए अगर अनग्रुप्ड डेटा दिया गया है तो उसमें हमको देखना है कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किस डेटा की है, किस नंबर की है। जिस नंबर की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वो नंबर क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा उस डेटा का। क्लियर, ये हमने कंप्लीट किया। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें ही एक सप्लीमेंट दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6 में, इंटरनल चॉइस है। चलिए उसको अभी हम लोग सॉल्व करते हैं, उसके बाद हमने सेक्शन ए हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो यहां पर दिया गया बेटे, इफ मीन एंड मोड ऑफ अ सर्टेन डिस्ट्रीब्यूशन आर, मीन दिया गया है बेटा, यहां पर मीन दिया गया है 10.6, मोड दिया गया है, यहां पर मोड दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे 7.8। क्या फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है। ठीक है, मीडियन मुझे यहां पर फाइंड करना है। मीन मोड दिया गया है, मीडियन फाइंड करना है, तो इसके लिए मैं एक फॉर्मूला बताता हूं, याद कर लो उसको। एंड फॉर्मूला है बच्चे, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये फॉर्मूला है बेटा, इस फॉर्मूले को याद कर लो। मोड है हमारे पास 7.8 इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन है हमारे पास कितना, मीडियन हमको फाइंड करना है, मीडियन को वैसे ही लिख दिया मैंने, माइनस 2 इंटू मीन है हमारे पास 10.6। ठीक है, ये मैंने यहां पर लिखा। तो ये हो जाएगा, देखो 7.8 इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस, मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 6 2 12, 2 0 0, मतलब यहां पर आया 1, 2 1 2, कितना आया 21.2। अब यहां पर देखो ये माइनस में है, इधर आएगा प्लस होगा, है ना, इधर आएगा प्लस होगा, तो ये हो जाएगा 7.8 प्लस 21.2 इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन। सो देयरफॉर हियर वी विल गेट, देखो बाय एडिंग इट 8 प्लस 2 10 हुआ, 1 कैरी, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 1 कितना हुआ बेटे 9 हुआ, एंड यहां पर क्या है 2 है, दैट मीन्स यहां पर मुझे वैल्यू कितनी मिल रही है 29 इज इक्वल टू व्हाट 3 इंटू मीडियन। ठीक है, सो देयरफॉर हियर वी कैन सी दैट मीडियन इज इक्वल टू व्हाट, मीडियन इज इक्वल टू 29 अपॉन कितना हो जाएगा बेटा 3 हो जाएगा, एंड बाय डिवाइडिंग इट हियर वी विल गेट, देखो 3 नवा कितना हो जाएगा बेटा 27, 3 नवा यहां पर कितना हुआ 27, 2 कैरी आया, डेसिमल लगाया तो 3 6 18, अगेन 3 6 18, दैट मीन्स मीडियन मुझे मिल रहा है 9.67, ये मीडियन मिल रहा है। ये कौन सा क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, ये हम लोग कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 6, एंड दैट इज आवर फाइनल आंसर। ये हमने कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 6 का जो इंटरनल चॉइस था वो। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा बेटा। कैसे किया, फॉर्मूला क्या है, मोड इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला याद कर लो, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये फॉर्मूला याद कर लो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, मैंने मीडियन यहाँ पे फाइंड कर लिया। ठीक है,
ठीक है बेटा, इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है सेक्शन नंबर ए। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्शन बी। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मोटिवेट करने के लिए लाइक जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों जिनको इस वीडियो से हेल्प हो सके उनको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मैथ्स को प्रैक्टिस करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।